क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु किए गए प्रयास कार्यों को बताइए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए किए गए प्रयासों को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 तक। राधाकृष्णन आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर विशेष जोर दिया और सिफारिश की कि शिक्षा को व्यावहारिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। सेकेंड है कोठारी आयोग 1964 से 1966 तक। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा में एक व्यापक सुधार की योजना बनाने के लिए गठित किया गया था। आयोग ने एकीकृत और समग्र शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी स्तरों की शिक्षा, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक को एक समान नीति के अंतर्गत लाने की सिफारिश की गई। आयोग ने समान अवसर और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे विचारों पर बल दिया, जो बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार बना। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस नीति ने स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कई सिफारिशें की। इस नीति में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, महिला शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया। चौथा है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2001 में चलाया गया था। इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती थी, वहाँ पर एक पेंसिल बनी हुई होती थी और उस पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए होते थे ना, तो वो आई थिंक सर्व शिक्षा अभियान का लोगो था, है ना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। हम 4th क्लास में जाते थे, तब मैं डेली वो पिक्चर को देखती थी वॉल पे। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की गई। इस अभियान ने विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों और शैक्षिक संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया। पांचवा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि 2009 में चलाया गया था। इस अभियान का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि करना और सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना था। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। छठा है समग्र शिक्षा अभियान 2018 में चलाया गया था। यह कार्यक्रम प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत करके एक समग्र शिक्षा प्रणाली का वो लोगो वाली फोटो इसमें थी, सर्व शिक्षा अभियान वाले में थी या समग्र शिक्षा अभियान वाले में, मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जिसको पता हो वो। समग्र शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने का प्रयास था। समग्र शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना, शिक्षा को समावेशी बनाना और बच्चों के बीच सृजनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, जो कि 2020 में इसको लागू किया गया। सन 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक सशक्त, समावेशी और विश्व स्तर पर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना था। इस नीति ने 5 धन 3 धन 3 धन 4 की नई शैक्षणिक संरचना पेश की, जिसमें बच्चों को प्रारंभिक वर्षों 3 से 6 वर्ष को औपचारिक शिक्षा प्रदान में शामिल किया गया। इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से सभी को शिक्षा के अवसर प्रदान करना था। निष्कर्ष कंक्लूजन, इन प्रयासों ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक सशक्त, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के इन विभिन्न नीतिगत सुधारों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिनका उद्देश्य सभी को शिक्षा का अधिकार और अवसर प्रदान करना है। हम तो अभी भी थ्योरी वाली शिक्षा ले रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो तो आप लोग वैसे भी नहीं करते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।